नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकांत चौधरी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड इन्फोनेक्सस। आज हम एक गंभीर दिल को छूने वाली और परेशान करने वाली कहानी पर चर्चा करेंगे, जो दवा के लेबर पर चेतावनियों की अहमियत को स्पष्ट करती है। हम पेंसिल्वेनिया अमेरिका की हुआनिता ग्रांट के केस पर गौर करेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य सुधार की उम्मीद में वजन घटाने की दवाओं का सहारा लिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। हुआनिता ग्रांट की कहानी यह महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि वजन घटाने की दवाओं के लाभ और उनके संभावित जोखिम के बीच संतुलन कैसे बनाए जाएं। इस एपिसोड के दौरान मैं आप सभी से पारस्परिक सवाल पूछूंगा। आप चाहें तो बीच बीच में रुककर विचार कर सकते हैं या अपने विचार नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 62 वर्षीय हुआनिता ग्रांट का वजन 242 पाउंड था और उन्होंने कई तरह की डाइट्स के प्रयास किए, फिर भी वजन घटाने में असफल रहीं। डायबिटीज के निदान के बाद वह खुद को हारा हुआ और अपमानित महसूस करती थी। वह कहती हैं, मैं वजन क्यों नहीं घटा सकी। अपने वजन और डायबिटीज के जोखिम से लड़ने के लिए उनके डॉक्टर ने विगोवी और बाद में ओजेम्पिक निर्धारित की, जो GLP-1 दवाएं हैं और नोवो नॉर्डिस्क द्वारा बनाई जाती हैं। इन दवाओं को वजन और डायबिटीज के प्रबंधन में क्रांतिकारी उपलब्धियों के रूप में देखा गया है। ग्रांट ने शुरुआत में आशावादी महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे उन दिनों की आनंद मिली जब मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मुझे किसी प्रकार की क्रेविंग्स नहीं थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने लिए कुछ सकारात्मक कर रही हूँ। लेकिन उनकी आशा लंबे समय तक नहीं टिकी। अक्टूबर 2023 में उनके पति ने उन्हें फर्श पर बेहोश पाया। डॉक्टरों ने पाया कि उनके बड़े आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, के कुछ हिस्से मर चुके थे, जिससे आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी। वर्तमान में वजन घटाने की दवाओं जैसे विगोवी और ओजेम्पिक के लाभ और जोखिमों के बीच संतुलन पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि लाभ जोखिमों से अधिक है या मरीजों को अधिक सतर्क रहना चाहिए? इस पर सोचने के लिए एक पल का समय निकालें। सर्जरी के बाद ग्रांट को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ा। रिकवरी के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और डॉक्टरों ने उनकी बेटी को बताया कि उनकी मां शायद जीवित नहीं बचेंगी। यह अनुभव उनके परिवार के लिए बेहद दुखद था। ग्रांट ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी को वह फोन कॉल मिला, और यह कहते हुए आंसुओं के साथ वह अपना दुख साझा कर रही थी। अब ग्रांट एक इलियोसोमी बैग के साथ जीवन जी रही हैं, जो उनके द्वारा झेले गए गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव की निरंतर याद दिलाता है। उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, यह आरोप लगाते हुए कि दवा के लेवल गंभीर साइड इफेक्ट जैसे गैस्ट्रोपैरेसिस, पेट के पैरालिसिस और आंत अवरोध, जिसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, के बारे में पर्याप्त चेतावनी नहीं देती। आप सामान्य तौर पर दवा के लेवल की पर्याप्तता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या दवा कंपनियों को गंभीर संभावित साइड इफेक्ट वाली दवाओं के लिए विस्तृत चेतावनियां प्रदान करने की आवश्यकता है? विचार करें कि नई दवा शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण लगेगा। ग्रांट के मुकदमे और अन्य कानूनी मामलों के जवाब में नोवो नॉर्डिस्क का कहना है कि उनकी दवाओं के जोखिम और लाभ FDA द्वारा स्वीकृत उत्पाद लेबलिंग में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। कंपनी का तर्क है कि यह आरोप बेबुनियाद हैं और वे अपनी स्थिति की मजबूत रक्षा करने की योजना बना रहे हैं। नोवो नॉर्डिस्क ने यह भी जोर देकर बताया कि सेमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड, जो इन दवाओं के मुख्य घटक हैं, उन पर व्यापक क्लिनिक परीक्षण और वास्तविक दुनिया में अध्ययन किए गए हैं। हालांकि यह बहस अभी भी जारी है। लगभग 15 मिलियन अमेरिकियों ने वजन घटाने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया है। जबकि ये दवाएं प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन इसके ज्ञात साइड इफेक्ट जैसे कि जी मचलाना और उल्टी दस्तावेजीकृत है। डॉक्टर सिलेन गाउंडर, जो एक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, इन दवाओं के फायदे को मानती हैं, लेकिन जोखिम के प्रति जागरूकता की भी आवश्यकता को स्वीकार करती हैं। दवा निर्माताओं की ओर से मिली विस्तृत जानकारी और प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत कहानियों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि मरीजों को इन दवाओं के उपयोग के बारे में कैसे निर्णय लेना चाहिए? क्या उन्हें केवल आधिकारिक चेतावनियों पर निर्भर रहना चाहिए
या क्या अतिरिक्त व्यक्तिगत शोध और विशेषज्ञों से परामर्श लेना भी आवश्यक है? डॉक्टर मोहित सोढी, एक हालिया अध्ययन के सहलेखक, का कहना है कि आंत रुकावट और पेट की पक्षाघात जैसी जटिलताएं भले ही अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, लेकिन वे वास्तविक और संभावित रूप से गंभीर हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मरीज समझे कि उनका व्यक्तिगत जोखिम कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह समस्या उनके साथ नहीं हो सकती, वे कहते हैं। वनिता गैंट का अनुभव चिकित्सा उपचारों की अनिश्चित प्रकृति को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। वे आशा करती हैं कि उनकी कहानी दूसरों को दवा के चेतावनियों पर ध्यान देने और दवा कंपनियों से स्पष्टता की मांग करने के लिए प्रेरित करेगी। आज के एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं आपको एक अंतिम विचार देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की यात्रा एक व्यक्तिगत और जटिल प्रक्रिया होती है। इस यात्रा में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ साथ हमें स्पष्ट और व्यापक जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। आज के एपिसोड में आपने आज जो जानकारी सुनी है, उसके आधार पर मरीजों की किसी नई दवा को शुरू करने से पहले किन किन कदमों पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित और समझदारी से निर्णय ले रहे हैं। वनिता गैंट की कहानी के इस महत्वपूर्ण यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई विचार, सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं। याद रखें, सही जानकारी हमें बेहतर और सशक्त स्वास्थ्य निर्णय लेने में मदद करती है। अगली बार तक ध्यान रखें और जिज्ञासु बने रहें। शुक्रिया और वर्ल्ड इन्फोनेक्सस को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सुकांत चौधरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे अगले एपिसोड में फिर से हमारे साथ होंगे। तब तक सुरक्षित रहें और सूचित रहें।